आप सभी स्टूडेंट का इजी स्टडी बुक में स्वागत है। देखो अपने तीन जो क्लास की है उन तीनों क्लासों में नंबर सीरीज की है। नंबर सीरीज के पार्ट हमने कर लिए हैं। बेसिक लेवल के, मॉडरेट लेवल के, हाई लेवल के प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज अपन जो करने जा रहे हैं वो अल्फाबेट सीरीज कर रहे हैं। और अल्फाबेट सीरीज को आसान बनाने के लिए आपको अल्फाबेट जो अपने पास अल्फाबेट जो लेटर होते हैं उन अल्फाबेट लेटर की आपको प्लेस वैल्यू जाननी चाहिए। तभी आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे। जब आपको इनके अल्फाबेट लेटर जो हमारे पास होते हैं ए बी सी डी, उनकी अगर आपको प्लेस वैल्यू यानी नंबरिंग ध्यान है तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। जैसे देखो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्यू वाई के क्वेश्चनवाचक चिन्ह आई एस जी ई पी ई और ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चनवाचक चिन्ह दे दिया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिखोगे। मैंने पता क्या क्यू 17 पे, y 25 पे और k कितने पे आता है, k आता है 11 पे, i 9 पे, s 19 पे, g 7 पे, e 5 पे, e 16 पे और e 5 पे। अब देखो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या आना चाहिए। मैं क्या करता हूं, पहले इन नंबरों को सोल्व कर लेता हूं, इन लेटर्स को सोल्व करता हूं। तो देखो मेरे को पता चला 9 से 5 हुआ तो -4 हुआ है। कितना हुआ है, -4। फिर मेरे को पता चला s से यानी 19 से 16 हुआ -3 हुआ। फिर मेरे को पता चला 7 से 5 हुआ माइनस हुआ। अब कंफर्म हो गया कि पहले लेटर में -4 कर रहे हैं, दूसरे लेटर में -3 कर रहे हैं, तीसरे लेटर में -2 कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न हो गया एकदम आसान। देखो कैसे, आप 17 में से 4 कम करोगे सबसे पहले, और 17 में से 4 कम करूंगा 13 आएगा। और 13 पे जो लेटर आता है उसकी प्लेस वैल्यू किसकी है, अंक की प्लेस वैल्यू है। फिर देखो y आता है 25 पे, 25 में से फिर मैं -3 करूंगा। कितना करूंगा, -3 करूंगा। और 25 में से 3 कम होते हैं 22 आता है। और 22 पे कौन सा लेटर आता है, 22 पे v अपने पास आता है। फिर देखो 11 पे 11 है, 11 में से -2 करूंगा। और जब मैं -2 करूंगा तो मेरे पास जो लेटर आएगा वो कौन सा लेटर आएगा, आई आएगा। क्योंकि 9 पे कौन आता है, आई आता है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, एम बी आई। तो इस प्रकार लेटर अल्फाबेट सीरीज को अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न में देखो आप क्या करो, किस प्रकार हल करो। तो देखो सेम सेम से नंबर नजर आ रहे हैं, अच्छी सीरीज है। इस प्रकार की सीरीज थोड़ी मॉडरेट लेवल की होती है, आसान लेवल की नहीं होती। तो देखो कई स्टूडेंट इनको नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग को देखो वही चल रहा है। इस प्रकार की सीरीज को कैसे पहचाना जाए, कैसे किया जाए। तो आप देखो नंबर का जो यूज हो रहा है हमारे पास वो सिर्फ 4 लेटर यूज हो रहे हैं। कौन से बी सी डी ई। फिर देखो ई बी सी डी, फिर आया डी ई बी सी, फिर आया सी डी, यानी 4 लेटर का प्रयोग हो रहा है। इससे 4 ज्यादा लेटर का प्रयोग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हुआ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। भी प्लस माइनस होता तो कुछ अलग लेटर आता। अब अलग लेटर नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए। तो देखो स्टूडेंट आपके पास यहाँ बी सी डी है। मैं आगे जब जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि बी सी डी से क्या हुआ। देखो स्टूडेंट इसको लिख दिया ई बी सी डी। तो मेरे बात एक दिमाग में ये आ रही है कंफर्म कि ये जो लास्ट लेटर था इस लास्ट लेटर को इसने फर्स्ट में लिख दिया, लास्ट लेटर को फर्स्ट में लिख दिया। बाकी जो 3 लेटर थे स्टूडेंट कौन से, बी सी डी, इनको आगे लिख दिया एज इट इज, यानी नो चेंजिंग से लिख दिया। अब जब मैं आगे ला रहा हूं तो देखो जब ये 4 लेटर बने तो इसमें से डी जो लास्ट लेटर था उसको फर्स्ट में लिख दिया। बाकी 3 लेटर देखो ई बी सी, ई बी सी एज इट इज रख दिया। अब जब मैं आगे चलूंगा तो देखो इस लेटर का टी जो है वो फर्स्ट पे रख दिया और बाकी 3 लेटर डी ई बी एज इट इज रख दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो लास्ट लेटर है उसको फर्स्ट पे लेके आ रहा है, बाकी 3 लेटर को एज इट इज रखा जा रहा है। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि ये लास्ट लेटर है वो बी में एज इट इज रख दूंगा और बाकी 3 लेटर सी डी ई एज इट इज रखूंगा, सी डी ई। तो मेरे पास ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन देखो कहां पे दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन हमें बी में दिखाई दे रहा है। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा वो बी सी डी ई हो जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज को आप विशेष करके ध्यान रखें कि क्या हो रहा है। तो देखो अगली नेक्स्ट सीरीज क्या है, अल्फाबेट सीरीज। तो देखो जेड बी वाई ए एक्स डी डब्ल्यू सी। अब देखो
स्टूडेंट अपने पास यहाँ पे कुछ लेटर तो बड़े लिखे रहा है, कुछ लेटर क्या है स्मॉल में लिख रहा है और कुछ बड़े लिख रहा है। तो देखो इस प्रकार का कौन सा लेटर बड़ा लिख रहा है कौन सा छोटा लिख रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो फर्स्ट लेटर 26 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 1 पे आता है। इसी प्रकार मैंने कहा ये 24 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 3 पे आता है। उसी प्रकार मेरे को पता है बी 22 पे आता है, F 6 पे आता है, U 21 पे आता है, E 5 पे आता है। तो देखो स्टूडेंट मैंने क्या पता किया, मैंने ये पता किया देखो 26 से 24 हुआ माइनस का दो, कितना हुआ माइनस का दो। फिर देखो स्टूडेंट 2 से क्या हो रहा है, यहाँ मेरे पास 2 से क्या हो रहा है, 2 से प्लस 4 हो रहा है यानी प्लस का क्या हो रहा है 2 है। फिर देखो स्टूडेंट 25 से 23 माइनस 2, फिर 1 से 3 प्लस 2, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट। फिर देखो आगे 24 से 22 प्लस 2, 24 से 22 माइनस 2 सॉरी, 4 से 6 प्लस 2, 23 से 21 प्लस माइनस 2 और 3 से 5 प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट आप यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 का क्या लग रहा है लॉजिक लग रहा है। तो आप लॉजिक को फॉलो कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा 22 से क्या होगा सबसे पहले माइनस का 2 होगा, 22 से 2 करूंगा 20 आएगा और 20 पे टी लिखा जाएगा, लेकिन कैसा लिखना है कैपिटल लिखना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल चल रहा है। फिर देखो मैं 6 से क्या करूंगा प्लस 2 करूंगा और 6 में प्लस 2 जोड़ूंगा 8 आएगा और 8 पे एच होता है, लेकिन कैसा लेटर लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा। फिर देखो बड़ा लेटर आ रहा है, लेकिन क्या करना है वापस माइनस 2 करना है। तो 21 में से माइनस 2 करूंगा क्या आएगा एस आएगा, क्योंकि 19 पे एस आया, लेकिन कैसा लिखना है बड़ा लेटर लिखना है। फिर देखो 5 से क्या करूंगा प्लस 2 करूंगा तो 7 आएगा और 7 के मेरे पास क्या आता है जी आता है, तो छोटा लेटर लिखूंगा। तो मेरा जो आंसर आएगा इस वाले सीरीज का वो आंसर THSQ आएगा। और THSQ कहां पे है, THSQ बिग में बी नंबर ऑप्शन है, तो यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी। अब अगला नेक्स्ट पर्सन देखो क्या हो रहा है DEBIJGNOL और क्वेश्चन वाचक चिन्ह और आगे आ गया X Y और V। तो देखो इस प्रकार का प्रश्न उसी प्रकार आप कर सकते हो नंबरिंग देकर। नंबरिंग देता हूं मैं सबसे पहले, ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 2 पे, ये आता है 9 पे, J आता है 10 पे, G आता है 7 पे, N आता है कितने पे 14 पे, O आता है 15 पे, L आता है अपने पास कितने पे 12 पे, X आता है कितने पे 24 पे, Y आता है 25 पे, V आता है 22 पे। तो देखो हो क्या रहा है, तो देखो 4 से 9 हुआ प्लस 5, 5 से 10 हुआ प्लस 5, 2 से 7 हुआ प्लस 5, 9 से 14 हुआ प्लस 5, 10 से 15 हुआ प्लस 5, 7 से 12 हुआ प्लस 5। तो इसका मतलब कंफर्म पता चल गया प्लस 5 का लॉजिक चल रहा है सीरीज में। और जब आप प्लस 5 का लॉजिक लगाओगे तो देखो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा यहाँ पे आऊंगा तो देखो 14 में प्लस 5 करूंगा क्या आएगा 19 आएगा और 19 पे s आता है तो s लिखा जाएगा। फिर देखो मैं 15 में प्लस 5 करूंगा 20 आएगा और 20 पे कौन आता है t आता है, लेकिन स्मॉल ही लिखने सारे स्मॉल लिख देता हूँ। फिर 12 में प्लस 5 जोड़ूंगा 17 आएगा और 17 पे q आता है, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो STQ हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो STQ होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए ही आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार हल कर सकते हो नंबरिंग दे। लास्ट प्रश्न देखो पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न देखो क्या कर रहा है BC CDE DE EFG। अब देखो पहले 2 लेटर फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 कंफर्म 3 आएंगे, लेकिन आ कैसे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो मैंने ये देखा कि जब ये जो अब देखो एक बात और ध्यान रखो कि देखो लेटर बढ़ रहे हैं, पहले BC था फिर D लेटर और कर दिया, फिर D जैसे आ गया अगले में अब बढ़ा दिया तो कंफर्म आगे लेटर बढ़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा BC का C पहले रख दिया, मैंने BC का पहले C रख दिया, C के बाद में जो लेटर आते हैं D और E आते हैं उनको यहाँ सीरीज कर दिया। भाई देखो पहले BC से सीरीज स्टार्ट कर दी, B 2 पे आता है C 3 पे आता है। अब इसने क्या किया 3 वाला लेटर फर्स्ट पे रख दिया और अगले लेटर का क्रमांक रख दिया 4 नंबर और 5 वाला।
फिर देखो इसने क्या किया, इन दो लास्ट लेटर का रिपीटेशन कर दिया, इन दो लास्ट लेटर का रिपीटेशन कर दिया। अब रिपीटेशन करने के पश्चात अगले में क्या किया इसने, अगले में इसका लास्ट क्रमांक लिख दिया, और लास्ट क्रमांक लिखने के बाद देखो ई 5 पे आता है, अब 6 पे आता है, जी 7 पे ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, इसने इसका रिपीटेशन कर दिया यहाँ पे, अब जी लिख दिया, और जैसे ही अब जी लिख दिया तो अगले 3 लेटर आएंगे, लेकिन आएंगे कैसे, किस प्रकार स्टार्ट होंगे, देखो जैसे ही 2 लेटर आ रहा है उस 2 लेटर का पहला अंक रखना है, 2 लेटर आ रहा है उस 2 लेटर का पहला रखना है, ये 2 लेटर थे, 2 लेटर का पहला रखना है, तो हमारे पास 2 लेटर है, तो 2 लेटर का पहला कौन सा है, जी है, तो मैं जी रखूंगा, और जी के पश्चात में क्या करूंगा, जी के जस्ट आगे जो लेटर आते हैं उनको रखूंगा, जी 7 पे आता है, 7 के बाद में 8 और 9 वाला क्रमांक रखूंगा, 8 पे अच्छा आता है, 9 पे आई आता है, तो आपका आंसर होगा एच आई, यानी जी एच आई अपना क्या देगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, और जी एच आई जो है अपना बी नंबर ऑप्शन है, कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा देगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 6 नंबर प्रश्न। अब देखो इन प्रश्नों में कुछ अपने पास क्या है, अंक भी है विद्यमान, यानी अपने पास कुछ नंबर भी हैं, और कुछ क्या है अपने पास लेटर भी है, यानी मिक्सअप प्रश्न है अल्फाबेट सीरीज के। तो देखो स्टूडेंट आगे बताते हैं किस प्रकार होगा, किस प्रकार प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो मेरे को पता है सबसे पहले जेड आता है 26 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो जेड आता है 26 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, और टी आता है 20 पे, क्यू आता है 17 पे, एकदम आसान सीरीज है। देखो आपने क्या देखा, 26 से 23 हुआ -3, 23 से 20 हुआ -3, 20 से 17 हुआ -3, 17 से -3 होगा 14 आएगा, और 14 पे स्टूडेंट क्या आता है, अन आता है, 14 पे क्या आएगा, अन, लेकिन बड़ा लेटर लिखना होगा। फिर देखो कुछ नंबरिंग भी अंदर, नंबरिंग को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 से 5 हुआ, 3 से 5 हुआ, प्लस का कितना कर रहे हैं 2, 5 से 8 हुआ, प्लस का कितना कर रहे हैं 3, और 8 से 12 हुआ, प्लस का कितना कर रहे हैं 4। इसका मतलब नंबरिंग में एक नंबर बढ़ा है, एक नंबर बढ़ा देते हैं अपन भी, आगे +2 +3 +4, आगे एक नंबर बढ़ाऊंगा तो +5 करना पड़ेगा, और 12 में +5 करूंगा तो मेरा आएगा 17, कितना आएगा 17। लास्ट लेटर देखो ए कितने पे आता है, 1 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, जी आता है 7 पे, और जे आता है 10 पे। तो देखो लेटर कैसे बढ़ रहे हैं, 1 से 4 हुआ +3, 4 से 7 हुआ +3, 7 से 10 हुआ +3, यानी फर्स्ट लेटर में तो ये कर रहा था -3, और ये थर्ड जो लेटर है उसमें कर रहा है +3, और 10 में +3 करूंगा 13 आएगा, और 13 पे मेरे पास अन आता है, लेकिन अन कैसा लिखना है, छोटा लिखना है, क्योंकि लेटर छोटा लिखा जा रहा है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें फर्स्ट लेटर बड़ा है और थर्ड लेटर क्या है, छोटा है, और नंबर क्या आएगा 17 आएगा। इस प्रकार ये प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अच्छा सवाल है, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो अपने पास एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, के आता है कितने पे, 11 पे, और अन आता है कितने पे, 14 पे। ये तो आ गया लेटर की बात। तो देखो 8 से क्या हुआ 9, 9 से क्या हुआ 11, 11 से हुआ 14, तो इसका मतलब +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, आगे जो आएगा वो +4 होगा, लेटर में तो +4 हो जाएगा, नंबर में +4 करूंगा, 14 में 4 जोड़ूंगा 18, और 18 पे कौन आता है, 18 पे मेरा आर आता है, कौन आता है आर, लेकिन आर तो सभी में है, आर तो क्या है सभी में। ये देखो मैंने आपको सीरीज करवाई है नंबर सीरीज में, ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, बार बार आती है एग्जाम में, और ये सीरीज मैंने आपको करवाई है नंबर सीरीज के पार्ट में। देखो क्या सीरीज है, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी इसमें कि यहाँ जो हो रहा है वो 2 की स्क्वायर इंटू 1 हो रहा है, 2 की स्क्वायर इंटू 1, यहाँ जो हो रहा है वो 3 की स्क्वायर और इंटू कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और यहाँ जो हो रहा है वो अपने पास 4 की स्क्वायर इंटू कितना हो रहा है 3, भाई 4 की स्क्वायर कितना 16, 16 दिया 48, यहाँ जो हो रहा है अपने पास वो 5 की स्क्वायर इंटू 4 होगा, और 5 की स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 मिला देगा 100। इस प्रकार कर सकते हो। यार देखो इसी सीरीज में एक लॉजिक और लगता है, वो ये लगता है कि 2 की क्यूब माइनस 2 की स्क्वायर, ये है 3 की क्यूब माइनस 3 की स्क्वायर, ये है 4 की क्यूब माइनस 4 की स्क्वायर, ये होगा 5 की क्यूब माइनस 5 की स्क्वायर।
तो आगे जो अपने पास आएगा वो 6 की स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 6 की स्क्वायर 36 होती है, 36 इंटू 5 कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 180 देखो दो में ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा। आगे देखते हैं W आता है कितने पे 23 पे, V आता है कितने पे 22 पे, T आता है कितने पे 21 20 पे, और Q आता है कितने पे 17 पे। तो देखो मैंने देखा 23 से 22 हुआ -1, 22 से 20 हुआ -2, 20 से 17 हुआ -3, आगे बारी आएगी -4 की, और जब आप -4 करोगे 17 में से तो 13 आता है, और 13 पे क्या आता है लेटर M आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो R180 होगा, और R180 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो R180 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो J आता है 10 पे, Z आता है 26 पे, K आता है 11 पे, X आता है कितने पे 24 पे, L आता है कितने पे 12 पे, V आता है 22 पे, M आता है 13 पे, T आता है 20 पे। और नंबरिंग देखो, नंबरिंग 2 से 4 हुआ +2, 4 से 7 हुआ +3, 7 से 11 हुआ +4, और 11 से क्या होगा +5 होगा, और 11 में 5 जोड़ूंगा तो 16 आएगा। तो नंबर में तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो कोई भी एक लेटर चेक कर लो, या तो फर्स्ट लेटर चेक कर लो या लास्ट एक लेटर चेक कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो 10 से क्या होगा 11 + 1 हो रहा है, 10 से 11 कराऊं तो +1 हो रहा है, फिर मैंने 11 से 12 किया तो भी +1 हो रहा है, फिर मैंने 12 से 13 किया तब भी +1 हो रहा है। तो इसका मतलब 13 से +1 करूंगा 14, और 14 में क्या आता है n। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा N16R, N16R हो जाएगा। देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन में अपने पास है यही विद्यमान। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा N16। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये आता है 1 पे, ये आता है 26 पे, ये आता है 2 पे, ये आता है 25 पे, ये आता है 5 पे, ये आएगा 22 पे, ये आएगा 6 पे, ये आएगा 21 पे, ये आएगा 7 पे, ये आएगा 20 पे, ये आएगा 8 पे, और ये आएगा 19 पे। देखो आपको लेटर याद होनी चाहिए। अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो मैंने देखा कि यहाँ 5 से 7 हुआ +2, यहाँ 22 से 20 हुआ -2, यहाँ 6 से 8 हुआ +2, 21 से 19 हुआ -2। तो मेरे को लॉजिक समझ में ही आया कि पहले +2 कर रहा है, फिर -2, फिर +2, फिर -2, यानी ये लॉजिक चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ A 1 पे आता है, 1 में +2 करूंगा तो मेरे पास C आएगा। क्या आएगा C आएगा। फिर 26 पे से -2 करूंगा 24 आएगा, और 24 पे जो लेटर आता है वो क्या आता है X आता है। 24 पे लेटर X आता है। फिर देखो मैं क्या करूंगा B में +2 करूंगा क्योंकि पहले +2 किया, फिर -2, फिर दोबारा +2 करूंगा, और B में +2 करूंगा तो 4 आएगा, और 4 पे कौन आता है D आता है। फिर 25 में -2 करूंगा 23 आएगा, और 23 में क्या आएगा तो C X D W आएगा। अब देखो मैंने जो छोटे लेटर में लिखा है, छोटे में लिखना अपने को सारे बड़े लेटर में लिखना है। देखो बड़े में दे रखा है तो कि सब बड़े में चल रहा है, तो C X D W अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, और बिग लेटर में आएगा यानी कैपिटल लेटर में आएगा C X D W, स्मॉल में नहीं आएगा। तो अपना ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा ये वाला आंसर। अब देखो ये वाला आंसर, इस वाले प्रश्न को हम कैसे करेंगे। इस वाले प्रश्न को देखो, इस वाले प्रश्न में देखो ये आता है 19 पे, ये आता है 13 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है कितने पे 23 पे, ये आता है 20 पे, और ये आता है 6 पे। तो देखो स्टूडेंट मैंने देखा कि 19 से 13 हुआ तो -6, 13 से फिर +7, फिर -3, फिर +3, फिर देखो बहुत ज्यादा, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज वार बेस्ड सीरीज है। जैसे मैंने देखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगली बार जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह पे आएगा वो सैटरडे आएगा, और सैटरडे में जो फर्स्ट लेटर होता है वो एस होता है। तो ये वार बेस्ड सीरीज थी स्टूडेंट, इसको विशेष करके ध्यान रखना, ये नंबरिंग से आपसे हल नहीं होगी। अब देखो स्टूडेंट अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इसे